अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के साथ आज मैं लौकी की क्रिस्पी और पकौड़े की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो को पूरा देखें कैसे बना है और बना करके फिर खा करके बताएं कैसा लगा। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा लजीज होता है। बच्चे लौकी नहीं खाते, उनको भजिया ऐसा बना के पकौड़ा बना कर खिलाएं, सेहतमंद भी रहेंगे, अच्छा रहेगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को हिट कर लीजिए और ऑल का ऑप्शन ज़रूर चुन लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की रेसिपी आपको वक्त पर पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। ये हमने एक ले लिया है, लौकी कहे या कद्दू कहे, दोनों कहा जाता है। ये आधा किलो है। इसको अच्छे से धो लें, साफ कर लें, फिर दोनों साइड से थोड़ा सा निकाल लें। इधर साइड साइड का कोने का जो कड़क वो खराब रहता है उसको हटा दें और इसके बाद इसको पीस पे टुकड़े टुकड़े कर लें। ये ऐसा छोटा छोटा पीस कर लें। देखिए एकदम तावला है। अगर ये ज़्यादा कड़क रहे, मोटा रहे तो अंदर का बीज निकाल देंगे। अभी ये एकदम नरम है, हमें बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही बनाएंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसको हम छीलेंगे क्योंकि इसका जो छिलका है सख्त होता है। ये पकौड़े के अंदर, भजिया के अंदर जो है हमारे को मुंह में आएगा, मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इसको हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे, छिलके का भी फेंकेंगे नहीं, इसको भी रखेंगे। छिलके में बहुत ज़्यादा विटामिन होता है, वो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसको हम ऐसा छील करके पूरा छील लेते हैं, 3 भी पीस है, और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं, कद्दूकस करते हैं। ऐसा हम पूरा छील लेंगे, 3 भी पीस अच्छे तरीके से। ये देखो तीनों हमने छील लिया है। अभी से हम कद्दूकस में जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा रहता है ना, उसी से इसको कद्दूकस करेंगे ताकि आराम से जल्दी जल्दी हो जाए। ये बहुत आराम से बहुत जल्दी हो जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ता है। हल्के हाथ से करें, फटाफट हो जाता है। तो बस हाथ संभालना पड़ेगा कि हाथ नहीं अंदर लगे, क्योंकि लास्ट में आकर का हाथ छीलने का डर रहता है। हमने देखो तीनों का कद्दूकस कर लिया, ये ऐसा हो गया है। ये छिलका को भी हमने बारीक बारीक कट कर लिया है, इसको भी हम अलग रख देंगे। इससे अंदर हम दूसरा आइटम, दूसरा एक रेसिपी बनाएंगे। अब इसका अगर आपको भजिया बनाना है तो इसका पानी निकाल लें, और अगर भजिया नहीं निकालना है तो ऐसी रहने दें। और नमक का हमने आधा चम्मच डाला है, आप अपने हिसाब से डाल लें। ये आधा चम्मच हमने लाल मिर्ची डाला है, आप अपने हिसाब से डाल लें जितना तीखा खाते हैं। ये एक चुटकी अजवाइन लेके अच्छा से उसको घस के डाल दें, इसका खुशबू बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है हल्का हल्का। ये आधा चम्मच हमने ज़ीरा डाला है और ये आधा चम्मच हमने सौंफ डाला है। ये दोनों जब भजिया में मुंह में आता है बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अब इसके अंदर हम ये देखिए 1 कप बेसन को छान करके अंदर मिलाएंगे अच्छे से। इसको अच्छे से छान लेंगे। इसमें क्या बारीक कचरा आ जाता है, कभी अंदर कीड़ी आ जाती है, इसलिए इसको साफ छान करके लेंगे ताकि किसी तरह की गंदगी हमारे भजिए में नहीं आवे। डायरेक्ट बाहर से लाओ, उसमें कुछ ना कुछ रहता है। इधर के अंदर अच्छा बारीक बारीक मोटा मोटा अंदर कुछ कचरे हैं, इसको हटा देंगे। अब इसमें देखिए 1 पिंच हम हींग भी डाल रहे हैं, क्योंकि ये जो होता है चने का आटा, थोड़ा सा भारी होता है। इसको देखिए हमने कर लिया ये। इसमें अब इसको ये भजिया लायक हो गया है। अभी इसमें 1 कप हम अभी और उसे बेसन को और छानेंगे, क्योंकि पकौड़े में जो रहता है बेसन थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो अभी इसमें 1 कप और हम बेसन नाप कर को डालेंगे और उसको अच्छे से उसको भी फिल्टर कर लेंगे संभाल के। ये देखिए 1 कप हमने और ले लिया है। अब इसको अंदर अच्छे से छान लेंगे, छान के अच्छे से मिला लेंगे। आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही हो तो ज़रा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है, हमको और खुशी होती है। तो यार लाइक का तो हक बनता है ना, इतना मेहनत करते हैं। इसको अच्छे से मिला के अब एक तेल गरम कर लें एक कढ़ाई में, और जब गरम हो जाए तो उसमें पहले 1 पीस डाल कर को तल के हम देखेंगे कैसा बनता है, कड़क रहता है या सॉफ्ट रहता है।
ये देखिए, इसको हम ऐसा 1 मिनट 2 मिनट अंदर चला के तल लेंगे और मीडियम आंच पे तलेंगे, ज़्यादा तेज में नहीं। अब इसको ऐसा तोड़ के देखेंगे। ये देखिए, ये अंदर थोड़ा हमें अच्छा कच्चा दिख रहा है, फूला नहीं है। इसमें थोड़ा सा 1 पाव चम्मच हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर डाल के अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे, समझे नहीं। आप बेकिंग पाउडर डालें, बेकिंग सोडा डालें, दोनों भी चलेगा, समझे नहीं। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा कर छोटे छोटे पीस में हम तलेंगे। इसको अच्छे से फ्राई करने में आँच स्लो रखें और डालने के बाद बहुत जल्दी छेड़े नहीं, और छोटा छोटा पीस डालें, जितना कढ़ाई में आए उतना डालें, समझे नहीं। ज़्यादा बड़ा करेंगे तो अंदर कच्चा रह जाएगा, इसलिए छोटा ही छोटा बनाए, ज़्यादा बड़ा ना बनाए, समझे नहीं। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, टी टाइम में आप खाए, बड़े बच्चे सभी को पसंद आता है। आप खाने के साथ भी रख के खा सकते हैं। ये देखिए, जब लावा हो जावे तो उसको फिर निकालेंगे। इसको बीच में 2-3 बार हमने चलाया है, अभी चलाते रहें उसको, और मीडियम आंच में ही बनाएं। और इसको करके ऐसे एक प्लेट में निकाल लें। और ये मीठी चटनी है या तीखी चटनी है, जैसा आप पसंद करें उसके साथ सर्व करें। अभी देखिए, ये अंदर भी एकदम सॉफ्ट हो गया है, पक गया है। ऐसा बना करके आप भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, बच्चों को भी दें और स्नैक टाइम में खाएं। आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हम लोग बहुत मेहनत करके रेसिपी लेकर आते हैं। रमज़ान का महीना आने वाला है, इसका बना कर खा के ट्राई करें। रमज़ान के अंदर भी बना कर रखते हैं, अफ्तार के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए।